नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का डिक्टेशन होगा 150 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन, जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तरह है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव जब जाकर हुआ था, जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जाती रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्लिप स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे
बच्चे की अंगुलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। समाप्त। दोस्तों, एक छोटा सा डिक्टेशन था जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर या विधानसभा या विधान परिषद के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, इसमें जो भी शब्द बोले गए हैं वह बिल्कुल सही है और एग्ज़ाम में भी स्किल टेस्ट डिक्टेशन में भी इसी तरह का वर्ड दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं वह लचीलापन होता है, यानी जो होना चाहिए सुरीले शब्द वाक्य में वह नहीं होता, थोड़ा सा बदल दिया जाता है ताकि डिक्टेशन में कठिनाई आए। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से लिखें तथा एग्ज़ाम में इस तरह से डिक्टेशन को तैयार करते हैं, यानी फुल स्टॉप वगैरह सब अपने मन से लगाते हैं उसी तरह लगाएं। धन्यवाद।